भारत का हिंदू कहता है कि हिंदू को बड़े आसानी से मुसलमान बनाया जा सकता है। हिंदू को मुसलमान बनाना बड़ा आसान काम है। ये कौन कहता है? भारत का हिंदू कहता है। अच्छा, एक तरह से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं 2014 में कि प्यारे भाइयों बहनों मित्रों, मेरे 125 करोड़ देशवासियों। अब वो किसको संबोधित कर रहे हैं? 125 करोड़ भारत के हिंदू लोगों को। सर, इन्हीं के कुछ लोग क्या कहते हैं कि हिंदू को मुसलमान बनाना आसान है। अब अगर भारत से जो हिंदू हैं अगर मुसलमान बन गए होते तो उनकी संख्या तो बढ़ गई होती। तब तो भारत में जो हिंदू थे वो हिंदू की संख्या 5 से 10% रहना चाहिए, नहीं तकरीबन 20 से 25 करोड़। यदि हिंदू बहुत जल्दी मुसलमान बन जाता है भारत का, इसका मतलब हिंदू कोई धर्म नहीं है, उसको मुसलमान अच्छा लगता है, मुस्लिम धर्म। क्योंकि कुछ हद तक इक्वलिटी तो है मुस्लिमों में, भले ही उसमें भी अंधविश्वास है, उसमें भी एक भगवान की, एक अल्लाह के नाम की कल्पना की गई है एंड सो ऑन, लेकिन इक्वलिटी है कम से कम, जो हिंदू धर्म में कहीं नहीं मिलती। अब जानते वो आगे क्या समझता है कि एक हिंदू को सिख बनाना बड़ा आसान है, एक हिंदू बड़ा जल्दी ईसाई बन जाता है, पर हिंदू को हिंदू बनाना बड़ा कठिन काम है रे बाबा। हिंदू को हिंदू बनाना बड़ा कठिन काम है। इस देश में कलेक्टर हिंदू, इस देश में सीएम हिंदू, कोर्ट कचहरी में पूरे के पूरे खुद को हिंदू कहने वाले ब्राह्मण। अब साला कभी कभी हिंदू कहने के लिए भी बड़ा डर लगता है कि हिंदू तो कोई है ही नहीं। भारत का आदिवासी हिंदू नहीं है, वो तो इस देश का मूल निवासी है, सम्राट अशोक का वंशज है। इस देश का ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग का इंसान, वो तेली, कुणबी, माली, भाली, मराठा, कुणबी, ये सब कौन है साला? ये भारत के मूल निवासी है, सम्राट अशोक के वंशज, बुद्ध के चाहने वाले, बुद्ध के खून के लोग, भारत के ओबीसी के लोग, भारत के आदिवासी के लोग। ब्राह्मणों ने बड़ी गजब की नीति अपनाई, जो सबसे शक्तिशाली और लड़ाकू थे, जिनके अंदर सम्राट अशोक का खून दौड़ता था, उन लोगों को बोले साला इनको दलित बना दो, दलित बना दो, बना दिया दलित। हट, बोले साला इनसे कोई, इनको कोई ग्रंथ ही पढ़ने नहीं देगा, क्योंकि ये बहुत कमीने लोग हैं, मंदिर में नहीं जाएंगे। बोले मंदिर में इसलिए नहीं जाएंगे कि साला मंदिर में अगर चले गए तो बोल देंगे यार बुद्ध का मंदिर है। तब तो बोले हमारी ब्राह्मणगिरी गई, हमारी दादागिरी गई। मोहन भागवत को भी मालूम है, जाकर के पूछ लो। क्योंकि मोहन भागवत या इस देश के साधु संत ऐसे कोई बहुत बड़े 30 मार खा नहीं है, वो केवल ग्रंथों को पढ़ पढ़ के उन्हीं बातों को दोहराते। अब वो इसलिए दोहराते क्योंकि उनके पास संसाधन है, ताकत है, पावर है, लोग है, पैसा है, इस देश की सारी जमीनें उनके पास है। बड़े आसानी से वो लोगों को ठगने में माहिर होते हैं, क्योंकि उस जमाने में उन्होंने भिक्षुओं की हत्या करवाई, उनके ग्रंथ जलवा दिए बीच बीच में, हमेशा हमेशा हमेशा। और कभी भी ब्राह्मण को जब भी मौका मिलता है, आज मैं भारत के एक छोटे से एग्जाम्पल की, एक छोटा सा एग्जाम्पल पे, आज की रोमिला थापर भारत के इतिहास में लिखती है अपनी टपोरी गिरी, उसको इतिहासकार कहा जाता है, रोमिला थापर। कभी जिक्र होगा उसका तो कहने में आएगा कि वो क्या समझाती भारत के लिए, भारत के इतिहास के लिए। तो ये क्यों संभव है? जिनके पास पैसा होता है ना, कलम उनकी चलती है, जिनके पास संसाधन होता है वो राजा होता है। आपने देखा होगा, ताकत के भरोसे होता है सब कुछ। और इसलिए जस्टिस वी.एन. खरे ने भी बड़ा अच्छा कहा है कि अगर आपके जेब में पैसा नहीं है तो अदालतों की तरफ मत देखना, न्याय व्यवस्था की तरफ मत देखना, आपको न्याय नहीं मिलेगा। क्यों भाई? सीधी सी बात है, ये देश ही दौलतमंद लोगों के लिए है,
आज से नहीं, सदियों से। क्योंकि अब तो किसी बुद्ध का शासन नहीं है, अब तो किसी सम्राट अशोक का शासन नहीं है, अब तो कोई बुद्ध या सम्राट अशोक की तरह विचारों को मानने वाले कोई लोग नहीं है। तो वह कहाँ से एक दूसरे की मदद करेंगे? उनको कहाँ से घंटा उनके दिलो दिमाग में दया जैसा भाव होगा? ब्राह्मण तो उठाता है तलवार, काट देता है। वो तो ठाकुर को पानी पिलाता है, चल साले, बोलने नहीं देता, ग्रंथ में लिखता है, चल साला तू लड़ाई लड़ेगा। लेकिन उससे भी खतरनाक हुआ है क्रिएटिविटी जो पैदा करता है। मजाक नहीं होती सब। इसलिए बड़े आसानी से इस देश के लोग कहते हैं, क्योंकि बुद्ध का नाम किसी भी सूरत में भारत के लोगों तक पहुंचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो नींव है। या ब्राह्मण आए, मुसलमान आए, तरह तरह के अंग्रेज आए, डच आए, ये आए, वो आए, लेकिन कहाँ गए थे सारे भगवान? बकवास है ना। लेकिन सिर्फ पेट भरने के लिए बताया जाता है। और इसलिए ये जो घर वापसी वाला प्रोग्राम बोलते हैं ना इस देश में हिंदू लोग, बड़ा मज़ेदार शब्द है। अब एक कुत्तों कमीनों, इस देश के SC ST OBC के और माइनॉरिटीज़ के लोगों, तुम इस देश के मूल निवासी हो, तुमको बुद्ध की तरफ पढ़ना चाहिए, बुद्ध की शरण में आना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी खानदान, तुम्हारी तुम्हारी औलादें, ये सब बुद्ध के वंशज हो। तुम लोग सम्राट अशोक के वंशज हो। क्या तुम्हें इस बात का एहसास है? हो भी नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जिस देश के लोग मुर्दा हो, जिस देश के लोग जानवर हो, जिन देश के लोगों के दिमाग में भूसा भर गया हो, तभी तो इस देश का ब्राह्मण उन लाशों पर चल करके अपने भगवान और अंधविश्वास को आपके ऊपर फेंक देता है। और इस देश में बलात्कार इसलिए तुम्हारी माताओं बहनों के होते हैं। कभी आपने देखा होगा, कभी किसी ब्राह्मण की बेटी को किसी खेत में काम करते हुए, किसी ब्राह्मण की बेटी को आपने देखा होगा, किसी ठाकुर या बनिया की बेटियों को आपने देखा होगा कभी वो खेत में काम करती है? कभी ब्राह्मण बनिया और इसकी बेटी या बेटा आपने देखा है? दिन भर मेहनत करता है, किसी बिल्डिंग में काम करता है, किसी मलबे के नीचे काम करता है, किसी सीवर में उतरता है, किसी रोड पे काम करता है दिन भर धूप में? नहीं, क्योंकि जिनकी औकात नहीं होती ना, वो साला गुलामी के लायक ही होते हैं।